हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। ये था मॉर्निंग का टाइम। गर्मी इस अंदाज में गर्मी है ना कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी गर्मी इससे पहले कभी भी नहीं देखी। कि हम जब किचन में होते हैं तो यकीन करें, ये कपड़े जो मेरे सूखे हुए हैं ना, 5 मिनट के अंदर ये कपड़े टोटल गीले हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्मी की वजह से। खैर, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये सुबह का टाइम था और मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता। नेल्स मेरे अभी तक उसी तरह है। पिछली वीडियो में आप जाके देखना कि मैंने किस तरीके से नेल्स लगाए हैं, बग़ैर एल्फ़ी के और बग़ैर किसी गम के। जस्ट स्टिकर से इतने अच्छे नेल्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी सुबह का टाइम था। अभी मैं कर रही थी किचन साफ़। किचन साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि 2 दिन से मुसलसल मैं कोई फ़ोन पे बातें कर रही हूँ, तो किचन को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने कहा नहीं भैया, आज तो किचन मैंने करना ही करना है, क्योंकि सुबह में हेल्पर आ जाती है, वो करके चली जाती थी। फिर आज उसने बिल्कुल नहीं आना था। जिस दिन उसने नहीं आना होता उस दिन मैं आपको पूरा पूरा व्लॉग दिखाती हूँ। लेकिन अगर हेल्पर हो भी ना तो लाजमी मैं वंस इन अ वीक खुद अच्छी सी डीप क्लीनिंग लाजमी करती हूँ, क्योंकि हर एक कोना, हर एक चीज़ आपको खुद हटा के साफ़ करनी ही पड़ती है। खैर, यहाँ पे फिर जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैंने कहा मैं सबसे पहले अपना घर अच्छा सा साफ़ करती हूँ, कि अगर हमें शिफ्ट भी होना पड़े तो समझ तो आए कि क्या चीज़ कहाँ पे है और क्या चीज़ किस तरीके से उठानी है, किस तरीके से करना है। मतलब मेरे जहन में जो माइंड बना हुआ है ना कि फ़र्नीचर टोटल मैंने सेल आउट करना है, बाकी कपड़े हैं और किचन का सामान है, जस्ट मैंने ये लेना है। क्योंकि हमारा वैसे भी ना शेरू और ओरियो ने टोटल फर्नीचर स्क्रैच कर कर के ख़राब किया हुआ है। खैर, यहाँ पे अभी मैं किचन साफ़ कर रही थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं किचन नीट एंड क्लीन करती हूँ, क्योंकि बाकी काम तो फिर आसान होते हैं। किचन मुझे ना ज़रा ये लगता है कि ज़्यादा मेसी होता है। सबसे पहला काम आपको किचन क्लीन करना चाहिए। जब किचन साफ़ सुथरा हो तो एक अच्छी वाइब्स आने लगती हैं, बाकी काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जो जॉइंट फैमिली में रहते होंगे उनका कितना मुश्किल होता होगा ना, कि कभी अपने हस्बैंड के साथ मुसलसल अगर फ़ोन पे मेरी तरह बातें करनी पड़े या उनके साथ रहना पड़े, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, तो नहीं हो पाता होगा। क्योंकि घर के काम और सास को देखना, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बहू पे, उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। और ख़ास तौर पे अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड इग्नोर होता होगा। तो ये चीज़ जब देख के ना, जैसे कि अब मैं सेपरेट हूँ, तो जब मेरा दिल करता है मैं काम कर लेती हूँ। मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन मैं खुद करती हूँ, अपने दिल से करती हूँ, लेकिन अच्छा करती हूँ। तो जिनको बोलने वाले होते होंगे तो वो काम ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जब आपको कोई ज़्यादा बोलने लग जाए कि ऐसा करना है, ये करना है, और आप बोझ समझ के करें। आपके माइंड पे एक बोझ हो कि हमने करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो ये बोला जाएगा, अगर करेंगे तो ये बोला जाएगा। तो खैर, लेकिन मैं ये चीज़ तो अप्रिशिएट करती हूँ कि जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं लड़कियाँ, उनके तो भाई मज़े हैं। मज़े इसलिए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से खाती हैं, अपनी मर्ज़ी से पीती हैं, अपनी मर्ज़ी से उठती हैं, अपनी मर्ज़ी से सोती हैं। किसी का कोई वो नहीं होता कि आपने ऐसा करना है, वैसा करना है। ना किसी का मूड देखा जाता है। मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। घर में आपके हस्बैंड का मूड हो, आपकी सास का मूड हो, किसी का मूड भी ऑफ हो या मुँह बना हुआ हो ना, तो फिर आपको काम करने का दिल ही नहीं करता, मज़ा ही नहीं आता। और घर को ना, घर औरत बनाती है। औरत घर तब बनाती है जब वो माइंडली तौर पे रिलैक्स होती है और उसके ऊपर कोई बर्डन ज़्यादा नहीं होता, तभी उसको मज़ा आता है कुछ करने में। जॉइंट फैमिली में रहा तो जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। मतलब ये एक ऐसा जहर है ना जो औरत खा जाती है। आप रह रही भी होते हो, जी रही भी होते हो, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना कि आपके लिए किसी को फ़र्क पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि ना तो कोई प्राइवेसी होती है, ना ही कोई कदर होती है। यहाँ तक कि अपना शोहर भी ख्याल नहीं करता, क्योंकि अगर उसने ख्याल कर लिया तो बाकी सबका मुंह बन जाएगा। तो इसीलिए ना मैं ये कहती हूँ, जब भी शादी हो तो सेपरेट होना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी अपनी भी यही सोच है कि अगर मेरे बच्चों का भी हुआ तो हाँ, पहले तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, जिस तरीके से वो रहना चाहें, जीना चाहें। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। तो आने वाली जो दूसरी लड़की है ना, उसको भी यही सारी सहूलतें मिलनी चाहिए।
अगर नहीं है तो फिर वो अपनी लाइफ अलग से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड भी बीवी का जॉइंट फैमिली में ख्याल रखने लग जाए तो बाकी सबका मुंह बनने लग जाता है, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कितने अरसे से जॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं, कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या जस्ट मेरी बातें हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से भी रहते हैं, लेकिन अमूमन मेजॉरिटी हमारे माशरे में ऐसी ही होती है कि जॉइंट फैमिली में औरत ख़ुद को मार रही होती है, दिन ब दिन ख़त्म हो रही होती है। तो खैर यहाँ पे अभी मैं कर रही थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि मैंने कहा आज मैं अच्छा सा घर साफ़ कर लूँ, क्योंकि स्विमिंग की भी 2 दिन की क्लास मेरी मिस हो गई थी। और फिर से मैंने कहा स्विमिंग स्टार्ट लेती हूँ, 2 दिन छुट्टियाँ कर ली। अच्छा, स्विमिंग भी ऐसी है ना कि आपका वेट कम करती है, ये नहीं है कि आपका वेट एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेट कम होता है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे कान बिल्कुल बंद है, क्योंकि मेरा कानों वाला पानी के अंदर गिर गया था, जो कानों के अंदर हम नहीं डालते स्विमिंग करते हुए, तो उसकी वजह से ना मेरे कानों में पानी चला गया है, जो मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द कर रहा है। लेकिन खैर फिर भी अब हमने वॉइस ओवर तो मैंने आपके लिए करना ही करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले ना डीप क्लीनिंग किस तरीके से मैं करती हूँ, मैं सबसे पहले बेड के साइड्स पे, क्योंकि साइड पे मेरी जो बेड पे जगह बनी हुई है ना, उसके अंदर हमेशा कचरा चला जाता है, उसको मैं अच्छे तरीके से वैक्यूम करती हूँ। मैट्रेस जो आप मेरा देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने कवर नहीं डाला हुआ, आप लोगों ने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। जैसे ही न्यू मैट्रेस बाय करते हैं तो उसके ऊपर कवर लाजमी डाला करें। मेरा इरादा ऐसे भी फर्नीचर चेंज करने का था, तो इसलिए मैंने इस कवर को मतलब फिर मैंने कहा मैट्रेस जब फर्नीचर चेंज होगा तो मैट्रेस भी चेंज होगा, तो कवर डालने की कोई ख़ास ज़रूरत मुझे नहीं लगी, इसीलिए मैंने नहीं डाला। और इसके अलावा आप मेरे बेड की साइड देख रहे होंगे, शेरू और ओरियो ने ना स्क्रैच कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा फर्नीचर इन्होंने मेरा ख़राब किया है, लेकिन मैं इनको कुछ भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ खैर है, बड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब जाके मुझे पता चला कि बिल्लियाँ बड़ी भी हो जाए सारी ज़िंदगी वो इसी तरह करती हैं। अच्छा, ये वाले कालीन का मैं आपको बता दूँ, जो भी ये कालीन लेना चाहता है ना, तो खाली जस्ट ड्राइंग रूम के लिए लेना, बेडरूम लॉन्च वगैरह के लिए नहीं लेना। ये जो धागे होते हैं ना, इनके अंदर जो कचरा फंसता है वो वैक्यूम से भी नहीं निकलता, उसको इतना झाड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा झाड़ने के बाद भी वो नहीं आता बाहर। तो खैर यहाँ पे फिर मैं वैक्यूम लगा रही थी, हालांकि झाड़ू लगाना ज़्यादा ईजी है, लेकिन झाड़ू से जब डस्ट उठती है वो आपके चेहरे पर पड़ती है, और मुझे ऐसा फील होता है ना कि झाड़ू से बहुत ज़्यादा गंद मच जाता है, तो इसलिए मैं वैक्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। कोनों में हर जगह से निकल जाता है, जहाँ से कोई कलर गिर रहा है तो वहीं पे हम उठा लेते हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं वैक्यूम करूँगी। अच्छा, इस कमरे को साफ़ करने में ना मुझे कोई मेरे ख़्याल में 20 मिनट लगे थे। देखने में आपको वीडियो कितनी ज़्यादा आसान लगती है ना कि झटपट से काम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आज मैं काम भी रात को कर रही थी, हमारी बिल्कुल रूटीन आउट हुई। रात में जागना और दिन में सोना, बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो उसकी वजह से ना 2 दिन तो हमने ऐसा किया कि अच्छा बस छुट्टियां हो गई हैं, हम चिल करते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो 2 दिन के मज़े फिर पूरे 10 दिन आपके ख़राब कर लेते हैं। मतलब 2 दिन जब आपको आदत हो जाती है, 2 से 3 दिन, फिर उसके बाद ना वापसी रूटीन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से बाकी दुनिया के काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम दिन को सोएं और रात को जागें। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, मुसलसल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों की स्विमिंग क्लास होती है, क्रॉन की क्लास होती है, वो चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उसके अलावा नमाज आपकी कज़ा होती जाती है। तो इसीलिए मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगी कि आप 1-2 दिन के चिल के लिए भी ना ऐसा नहीं किया करें कि रात को जागें और दिन को सोएं। मेरी तरह आप लोगों की रूटीन भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मुझे अब देखें रात के कोई 3 बजे मैंने घर का काम शुरू किया, सुबह हम नाश्ता वगैरह करके स्विमिंग करके फिर हम लोग सो गए, लेकिन रूटीन अभी भी मेरी ट्रैक पे नहीं आई है। किस किस की रूटीन छुट्टियों में आउट हुई है, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस की रूटीन छुट्टियों में आउट हुई है। अच्छा, कमरों में ना, बच्चों के कमरों में इतना कोई सामान है, हूर को स्टडी टेबल अलहदा है, उज़ैफ़ा का अलहदा है, ड्रेसिंग टेबल सेपरेट हैं, लेकिन उसके बावजूद सामान से मैं कोई इतना तंग हूँ। खिलौने जगह जगह पड़े होते हैं, पेंसिलें जगह जगह पड़ी होती हैं, मेकअप जगह जगह होता है। कभी कभी ना इतनी आवाज़ार हो जाती हूँ, दिल करता है कि कभी कुछ बाय ही नहीं करूँ। मतलब सिंपल से कपड़े हों, कपड़े पहनूँ, परफ्यूम लगाऊँ और रेडी हो जाए, और बच्चों का एक एक बैग हो, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें लेना तो शायद मुश्किल होता हो, लेकिन मैं कहती हूँ लेना आसान है, उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टाइम आप देख रहे हैं सुबह के 5 बज चुके हैं, बाहर कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है सुबह 5 बजे।
यहाँ पे मिकाल भी बिल्कुल सोने का नाम नहीं लेता क्योंकि उसकी भी दिन में नींद पूरी हो चुकी होती है और रात सारी मुझे तंग करता रहता है और सुबह जब रोशनी होती है कहता है अभी सोना नहीं है क्योंकि सुबह हो गई और ख़ुद ही 1 घंटे के अंदर अंदर नीचे सो जाता है। मतलब उसे भी समझ नहीं आती। नींद एक ऐसी चीज़ है ना कि वो बहुत ज़रूरी होती है इंसान के लिए। जब आपकी नींद पूरी नहीं हो ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे तकिया हो ना हो, आप ऐसे सोते हैं कि बस। और दूसरा इधर ना गर्मियों में सब के सब मेरे ख़्याल में बहुत लेट उठते हैं और रूटीन सबकी आउट हुई होती है क्योंकि गर्मी एक इतनी ज़्यादा कोई टिका के गर्मी है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या किया जाए क्या नहीं। तो मैं सफाई ऐसे भी कर रही थी तो मैंने कहा चलें जी कुछ डीप क्लीनिंग भी साथ कर लेती हूँ क्योंकि हेल्पर जो है ना ये वाले काम बिल्कुल उसको साथ भी करवाना पड़ता है। वो खुद से कभी भी ऐसे काम नहीं करती, चीज़ें हटा हटा के साफ़ करना। हालांकि मैं उसे बोलती हूँ डेली ना एक कमरा या एक लॉन्च किया करो। यहाँ पे जी मैं इतना कोई हंसी ना एडिटिंग करते हुए कोई 6 से 7 बार मैंने ये क्लिप देखा है। उज़ैफ़ा को मैं कुट लगा रही थी। अच्छा, उज़ैफ़ा को मैं बोल रही थी कब से तुम टेबल से सामान उठाओ, टेबल से चीज़ें उठाओ, तो नहीं उठा रहा था। अभी मैं आ गई बाहर। अच्छा, बच्चे ना जब भागते हैं ना उनको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं उसे कह रही थी कि मन्नत को अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम्हें भी मैं पकड़ के लगाऊंगी। उज़ैफ़ा को तुमने पकड़ के रखना है ताकि वो भाग नहीं सके। और वो उज़ैफ़ा को आगे से कह रही थी कि भाग जाओ, मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ रही हूँ। ये मुझे बाद में उज़ैफ़ा ने कहा कि वो मुझे ऐसा कह रही थी। मतलब बहन भाई एक दूसरे का फिर भी कितना ख्याल करते हैं ना, कितना मतलब साथ देते हैं। तो फिर खैर उज़ैफ़ा को तो मैं पकड़ नहीं सकी, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ ना, कभी कभी आ जाता है गुस्सा। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बस फेक दिखाऊं। मैं इतनी अच्छी मदर हूँ, इतनी अच्छी वाइफ हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभी बच्चों को डराना पड़ता है, कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है। कुछ लोग अक्सर मैंने देखा है ऐसा बोलते हैं कि भाई हम इतने अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो। ऐसा नहीं होता। बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना समझाना पड़ता है। और ख़ास तौर पे मेरी जैसी माँ, मेरी जब हेल्पर मौजूद भी होती है ना घर में, तब भी मैं चीज़ें वगैरह बच्चों को बोलती हूँ उठाओ, अपना कमरा सही करो, अपने टॉयज़ उठाओ, ताकि बच्चों को भी कुछ सीखने को मिले। ऐसा नहीं हो कि बच्चे बस पाँव पे पाँव रख के बैठे हुए हैं। मैं उन मदर्स में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो खैर यहाँ पे ये मेरे हाथ लगते नहीं हैं, या सहन में निकलते हैं तो गाड़ी के गोल गोल घूमते रहते हैं, या घर के अंदर होते हैं ऊपर भाग जाते हैं, वॉशरूम में भाग जाते हैं। जब भी मैं इनको मारना चाहती हूँ मेरे कंट्रोल में नहीं आते। माशाल्लाह से शायद बड़े हो गए हैं, तो जब कंट्रोल में आते हैं ना, तो अभी देखना, अभी मैंने इसको बोल दिया है ये कि अगर मेरे हाथ तुम लगे हुज़ैफ़ा, अभी तो मैं काम कर रही हूँ, काम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको पकड़ने लगी ना, यकीन करें आधा घंटा इसको पकड़ने में चला जाएगा। तो इसी बीच में अगर तुम मेरे हाथ में लगे, ये बदला मैं तुमसे लूँगी। तो खैर ऐसे नहीं मारती कि बिल्कुल बेदर्दी की तरह, मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मारती, लेकिन उनको थोड़ा बहुत मैं डराती ज़रूर हूँ। उनको ये पता होना चाहिए कि मतलब मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी बच्चों को पता नहीं, ना वो मारते हैं ना वो डांटते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उनसे डरते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। मैं बच्चों को डांटती भी हूँ, कभी कभी लगा भी लेती हूँ, लेकिन बच्चे मेरी बात मतलब ज़रा टाल मटोल कर जाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड की बिल्कुल भी नहीं करते। उनकी हर बात मतलब मानते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि मदर्स बुरी होती हैं, फादर्स अच्छे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मदर्स जो है ना बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं। उनको पता होता है कि बच्चे किस तरह के हैं और किस तरह के नहीं है। हस्बैंड जो होते हैं बच्चों के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो बाहर होते हैं, बाहर का काम वगैरह उन्होंने देखना होता है। जब वो थोड़ी देर के लिए घर आते हैं तो अगर उसमें भी वो बच्चों को डांटने लग जाएँ या वो करने लग जाएँ, तो मेरे ख्याल में इसलिए ये चीज़ होती है। असल चीज़ों में ना वाकिफ़ तो माँ होती है। यहाँ पे जब भी मैं वैक्यूम खाली करने आ गई थी। अच्छा, जब भी मैं हेल्पर को वैक्यूम देती हूँ ना खाली करने के लिए, वो ये बाल्टी तो खाली कर देती है, लेकिन ये कपड़ा बिल्कुल भी नहीं झाड़ती, जिसकी वजह से इसमें कोई इतनी डस्ट थी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। फिर मैंने अच्छे तरीके से, अच्छा आप ऐसा कभी भी नहीं सोचा करें कि घर का काम करने से, पोछा लगाने से, झाड़ू करने से आपकी इज़्ज़त में कमी आएगी। ऐसा नहीं होता। ये काम करने से आपकी इज़्ज़त और ज़्यादा होती है क्योंकि आप एक औरत हैं, और सबसे बड़ी बात आप किसी की वाइफ हैं, किसी की माँ हैं। तो एक माँ ही घर चलाती है, घर संभालती है, और कितनी सुघड़ होती है वो लड़की जो अपने घर के कामों को, अपने घर को अहमियत देती है, अपने घर के काम अपने हाथ से करती है। मुझे
मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है और हर किसी को होना चाहिए। मैं आपको भी यही बोलूँगी, कभी नहीं शर्माया करें कि मैं अपने घर का काम नहीं करती, मेरी तो हेल्पर्स करती है। हाँ, हेल्पर्स हैं मेरी भी, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपकी भी हैं, बिल्कुल है, लेकिन मैं खुद भी उनके साथ हर काम करती हूँ और उनके जाने के बाद मैं घर के ज़्यादातर काम खुद भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हेल्पर हैं तो बस वही हैं, वही सब कुछ करेंगी। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं, और मुझे इस चीज़ पे कोई शर्म नहीं आती कि मैं अपने घर का काम करती हूँ, या मैं इतनी मॉड हूँ, या मैं इतनी वो हूँ तो मैं घर के काम करूँगी तो मैं बुरी लगूंगी। अच्छा, पोछे का यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मुझे 2 पोछे बाय करके दिए हुए हैं। वो ऊपर मैंने सबसे ऊपर सर्वेंट क्वार्टर में रखे हैं, जस्ट इसलिए कि वो पोछे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। एक तो वो गोल सा छोटा सा है, उसको लगाते लगाते तो मैं खुद ही थक जाती हूँ। ये टावल फटाफट वाला काम है, और देसी काम ना हमेशा फटाफट ही होता है। और दूसरा जो पोछा है ना, वो भी मुझे कोई ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी ज़रूर। सबसे लास्ट वाले पोर्शन पे पड़ा है, जब भी मैं गई मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी, या शायद ऐसे ही कभी मैं आपके लिए कोई रील बनाऊं कि कौन सा पोछा अच्छा है, वर्थ बाइंग कौन सा पोछा है। कोई भी नहीं है, जस्ट ये टावल इज़ अ बेस्ट पोछा जो घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर। कभी कभी ना मुझे भी ये सोच के बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब होता है ना कि इंसान को डर, कि मैंने अपने घर को इतने प्यार से बनाया है, तो पता नहीं अब बच्चे जब बड़े होंगे वो तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि बेशक मुझे काम करने वाली बहू ना मिले जो मेरे घर का काम साफ़ सफाई ना करे, क्योंकि काम तो मैं काम वाली भी कर लेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए जो आने वाले बच्चों को अच्छी तरबियत दे सके। और यकीन करें, जो अच्छी लड़कियां होती हैं ना, जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, वो अनपढ़ लड़कियों से ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो अपना काम भी खुद करती हैं, वो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं शर्माती। जो अनपढ़ होती है ना, वो इस चीज़ को इतना कोई सर पे ले लेती है, हाय घर का काम करना, ये करना, वो करना, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। और दूसरी बड़ी बात कि वो बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं कर सकती। कभी भी एक अनपढ़ माँ का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं निकल सकता उस तरीके से कि जिस तरह से पढ़ी लिखी माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और मतलब एक अच्छी जॉब पे लगे। अगर जॉब होना ना होना नसीब की बात है, लेकिन ये तो होगा ना कि जब उनके बच्चे होंगे वो उनको एक अच्छी तरबियत देंगे, वो लाजमी पढ़ लिख जाएंगे। ये चीज़ तो मैं आपको पक्का कहती हूँ। अब मैं एक पढ़ी लिखी मदर हूँ, लेकिन मैं एज अ जॉब कुछ भी नहीं करती। यूट्यूब मैंने पार्ट टाइम काम इसलिए ज्वाइन किया कि इस पे किसी की रोक टोक कुछ नहीं है, क्योंकि एक घर से ना मुसलसल अगर आपको कोई बोले कि 1 घंटा निकाल के आप जॉब पे आई या 2 घंटे निकाल के आई ना, ये देखें ज़ैफ़ा फिर मेरे हाथ में आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यहाँ तक कि घर से तो सिर्फ 10 मिनट निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिस्टम सेट करना पड़ता है। एज अ मदर जिनके बच्चे छोटे हों ना, कभी भी घर से निकलने वाली जॉब सिलेक्ट नहीं करना। आपका घर, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जॉब तो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन ये घर, ये बच्चे और ये टाइम आपको फिर नहीं मिलेगा। आपके बच्चों का गोल्डन टाइम चला जाएगा। और मैंने यूट्यूब को किस लिए सिलेक्ट किया? मैंने इसलिए सिलेक्ट किया, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जब मैं आई थी नई नई, मैं अकेली थी बिल्कुल, तो मेरा कोई भी जान पहचान कुछ भी नहीं था। मैं इतना कोई तंग होती थी, इतनी तंग होती थी, यकीन करें, मैं अक्सर ना मतलब खिड़की में बैठती थी, सोचती थी। तब मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे सब लड़कियां होती हैं कि काम वाली आती थी, काम करके चली जाती थी। मैं और बच्चे सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते थे। बच्चे भी छोटे थे। जब मैं इस्लामाबाद आई, मेरे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं थे, तो मतलब मैं तंग आ गई थी उस टाइम से। और कोयटा में, गांव में ये होता था कि गपशप होती थी, कभी बहन आ जाती थी, कभी मैं चली जाती थी, कभी भाई आ जाता था, कभी खाला आ जाती थी, और कभी ना कभी मैं कहीं ना कहीं गई होती थी। मतलब मसरूफियत होती थी, टाइम ही नहीं मिलता था। यहाँ पे आके ना तो मैं बस सारा दिन काम शाम करवा के टीवी देखती रहती थी और फालतू बैठी रहती थी। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए, स्कूल गोइंग हुए, और मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया, फिर तो कोई ऐसी मसरूफियत हुई, यकीन करें। लेकिन कभी कभी जब मैं थक हार के सो जाती हूँ, मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर, अपने बच्चों में मसरूफ़ रखा हुआ है, किसी की तरफ सोचने का टाइम ही नहीं है, और ना ही इतना टाइम है कि बंदा किसी उलझनों में पड़े। अभी तो यकीन करें कितने कितने हफ्ते गुजर जाते हैं, मेरे घर वालों से भी बात नहीं होती, क्योंकि लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है। यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है, और दूसरा बच्चों की स्टडी ने। बच्चों ये नहीं है कि अगर वो ट्यूशन ले रहे हैं, वो हर चीज़ की क्लास ले रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स हैं।
बच्चों को क्लास लेने के लिए बिठाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है कि आया टीचर वो काम कर रहा भी है या नहीं कर रहा। खाली जस्ट बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता ना कि किस तरीके से क्लास होती है, किस तरीके से नहीं होती, क्लास के बाद कितने हज़ार काम वो देते हैं और किस तरीके से वो नहीं करते। तो ये सारा चेक एंड बैलेंस रखना एक माँ का काम होता है, बाप का ये काम नहीं होता। अगर आपकी माँ ही अनपढ़ होगी तो वो ट्यूशन की फ़ी तो पे कर लेगी, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि ट्यूशन में बच्चे ने पढ़ा क्या है और करना क्या है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, ये नहीं कहती कि जो अनपढ़ हैं वो बिल्कुल ही ख़राब है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। आगे कोशिश ये करें कि आने वाली नस्ल हमारी पूरे पाकिस्तान में पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मतलब हर लड़की के पास इतना शऊर होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाए लिखाए, अपने घर को कैसे सेट करे। ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ। मैं ये अब ये नहीं समझना कि जो अनपढ़ लड़कियां हैं तो वो बहुत बुरी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। जो गुजर गया वो गुजर गया, आने वाला वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ पे जी पोछा भी हो गया था। पोछा मैंने कोई 3 बार लगाया था। एक बार मैंने सिंपल लगाया, मतलब फिर दूसरी बार मैंने सामान रखने के बाद लगाया। वैक्यूम भी मैंने इसी तरह 2 से 3 बार किया, फिर जाके मुझे कहीं सुकून मिला। अच्छा, मैं सोचती हूँ काव मलियाँ जो है ना, यकीन करें मेरे ना घर का ऊपर का पोर्शन 2 घंटे में, 2 घंटे में नीचे का पोर्शन डेली बेसिस में 2 घंटे में साफ़ हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं 40 मिनट 45 मिनट में हमारी हेल्पर काम करके चली जाती है। मैं सोचती हूँ पता नहीं वो किस तरीके से करती होंगी। डस्टिंग मैं नहीं करती, डस्टिंग उसमें इंक्लूडेड नहीं है। जस्ट झाड़ू पोछा, वाशरूम, सहन वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं उसमें। अच्छा, मेरी ही आदत है, मैं ना सारा काम डन करने के बाद ना फिर से एक बार लाजमी वैक्यूम करती हूँ। जो पोछे से इधर उधर कचरा रह जाता है वो फिर से मैं उठा लेती हूँ। पूरे घर को मैं फिर से करती हूँ। अच्छा, घर जब नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, इतना कोई सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चों वाला घर है, शाम तक इस घर का फिर से खाना ख़राब हो जाएगा, कल से फिर वही सफाई, वही सब कुछ। ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है, ये होना है। और फिर उसके बाद ना मैं सूरह बकरा आजकल ना लाजमी घर में सुबह के टाइम लगाती हूँ। इंसान को ना अपनी तकदीर के बारे में अंदाज़े नहीं लगाने चाहिए कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये कोई मैथ का सवाल नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। रब पर ही छोड़ देना चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज का जो टाइम है ना, अभी की जो ज़िंदगी है आपके हाथ में, इसको अच्छे तरीके से गुजारें। कल का किसी को कुछ भी नहीं पता। तो खैर यहाँ पे जी घर हो गया था बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कपड़े साथ साथ वॉश हो रहे थे, बाकी जो सूखे हुए कपड़े थे वो आ गए। अच्छा, मिकाल को भी ये चीज़ पता है, जब मैं हेल्पर मेरी जैसे ही काम वगैरह डन करके जाती है तो वो ज़ोहर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे ना मैं फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। तो देखिए मिकाल जैसे ही घर नीट एंड क्लीन होता है तो जानमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ने लगता है। अब टाइम मेरे ख्याल में कोई 6 से 7 बज चुके हैं, सुबह के 6 से 7। पूरी रात हम नहीं सोए। आज मैंने कहा है हम पूरा दिन भी नहीं सोएंगे ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाएं। रात में हम जल्दी सोएं और फिर नेक्स्ट डे हमारी रूटीन सेटल हो जाए। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो, जो अल्लाह ने सोचा हो होता तो वही है। इंसान तो बहुत सी प्लानिंग करता है लेकिन वो प्लानिंग्स पूरी नहीं होती। ठीक 3 से 4 बजे का टाइम था कि बस हो गई। सब के सब ऐसे सुस्त हुए, ऐसे सोए कि बेलें बजती रह गई, घर के दरवाजे खटकते रह गए। ना कोई उठा ना कोई निकला, बस सब सोए के सोए ही रह गए। खैर यहाँ पे जी भी मैं कपड़े तय करके जगह पे रख लूँगी। और इस ये टाइम ना अगर आप उठे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ है कि सुबह सूरज निकलने से पहले अपने अपने घरों का कचरा बाहर निकाल दो, घरों को साफ़ सुथरा कर लो और अपनी ज़िंदगी की रूटीन स्टार्ट करो। ये हम जैसे लोग, मुझे इंक्लूड करके, जो लोग 12-12 1-1 बजे तक सोए रहते हैं, उसके बाद घरों के काम करते हैं, घर की बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही, मैं अपने आप को इंक्लूड करके कह रही हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं लोगों में शामिल हूँ। लेकिन कोशिश मैं अपनी पूरी जारी कर रही हूँ कि आज के बाद से मैं सुबह में ही सारे काम करूँ। खैर फिर मैंने शावर लिया और शावर लेने के बाद जी फिर हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि अभी तक नाश्ते का बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, तकरीबन 7:30 तक हम नाश्ता करेंगे। सीरम मैंने स्किन पे लगा दिया। मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं घर के काम भी करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, लेकिन मैं अपना ख्याल केयर पूरी रखती हूँ और अपनी इंजॉयमेंट वाली चीज़ें नहीं छोड़ती।
तो यकीन करें 2 दिन से ना मैं जब स्विमिंग पे नहीं गई तो मुझे इतना कोई अजीब-सा लग रहा था। मैंने कहा कितना मज़ा आता था, मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था जब मैं जाती थी। तो अब मैं 2 दिन से वेकेशंस पे थी, छुट्टियाँ कर रही थी तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मतलब लाइफ़ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाज़मी रखें, ऐसी एक्टिविटी रखें जो आपको रिलैक्स करे, आपको एन्जॉय दे। ऐसा नहीं है कि बस आप बिल्कुल लाइफ़ को टफ़ बना के चलें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतनी में कोई थक चुकी थी, मेरा नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने कहा पराठे लेकर आओ। सुबह के टाइम इतने कोई फ्रेश पराठे मिलते हैं ना, हालाँकि दोपहर में आप जब हम 12-1 बजे मंगाते हैं, इतने मज़े के नहीं होते। मैंने अंडे और चाय बनाई, पराठे हमने बाहर से मंगवा लिए थे। आज कोई टेंशन-मेशन नहीं था कि घर में पराठे बनाने हैं। कोशिश मैं कर रही हूँ कि गर्मियों में ना पराठा और रोटी ज़रा घर में ना ही बनाऊँ तो बेहतर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जो मैं कहती हूँ सलाम है ऐसी माँओं को जो घर में रोटी और पराठे बच्चों को बना के देती हैं। मैं खुद भी बना के देती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पराठा तो मेरे बच्चे खाते ही घर का हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको आदत हो कि थोड़ा-थोड़ा ना, कभी इंसान नहीं बना सकता। तो जैसे मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। आप लोगों के बच्चों में भी यही सब कुछ होता होगा कि भई इधर नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, इसको नहीं मारो, उसको नहीं मारो। मैं कहती हूँ एक माँ का ना काम ही बस यही है कि बच्चों की लड़ाइयाँ ख़त्म करवाना और बच्चों को समझाते रहना। यहाँ पे जी भी मिकाल नाश्ता नहीं कर रहा था कि पहले भाई को डाँटो फिर मैं नाश्ता करूँगी। फिर मैंने मिकाल को समझाया कि भई कर लो, प्लीज़ कर लो, मम्मा थकी हुई है। तो फिर नाश्ता किया। अच्छा, मुझे ना घर का काम करके ना पता नहीं एक ना अच्छा भी फ़ील होता है, रिलैक्सेशन भी होती है। पता नहीं क्यों आप लोगों को होती है या नहीं होती, या आप लोग बोझ समझ के करते हैं। अगर जो बोझ समझ के करते हैं ना तो वो इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करते, वो जस्ट सरसरी सा काम करते। खैर ज़िंदगी बस यही है, एक दिन हम सब ने ही चले जाना है, लेकिन जो ज़िंदगी है उसको अच्छे तरीके से गुज़ारें, अच्छे तरीके से एन्जॉय करें, अपनी मेमोरीज़ कलेक्ट करें। सदा कोई भी साथ नहीं रहता सारी उम्र। ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी अपनी-अपनी लाइफ़्स में चले जाएँगे। बाद में मैं आपको अकेली ही नज़र आऊँगी, और मैं और मेरा हस्बैंड होंगे। सच्चा साथ, फ़ॉरएवर साथ जो होता है ना, वो मियाँ-बीवी का ही होता है। तो इसीलिए जो वक़्त आपके साथ आपके बच्चे गुज़ार रहे हैं, आपके साथ जो भी गुज़ारा है उसको बहुत अच्छा गुज़ारें, और कोशिश करें कि अपने आप को रिलैक्स रखा करें हर चीज़ के लिए। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर किया करें। जो लोग बातों को इग्नोर करना सीख जाते हैं ना, तो समझें वो ज़िंदगी जीने का हुनर सीख जाते हैं। यहाँ पे जी टाइम हो गया था स्विमिंग का। काफ़ी दिनों से मैं स्विमिंग नहीं जा रही थी, क्योंकि सुबह वही बात होगी कि सोना था और रात में जागना था। तो उसकी वजह से ना काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी, लेकिन मैंने कहा अब हमने पैकेज लिया हुआ है। जब एक पैकेज आप ले लेते हैं ना, फ़ी आप जमा करवा लेते हैं, फिर आप को अजीब सा भी फ़ील होता है कि भाई छुट्टियाँ हो रही हैं, हमने पेमेंट भी की हुई है। खैर यहाँ पे आज ना मैं जा रही थी, पहले मेरा इरादा था कि हम चलते हैं इस्लामाबाद में स्विमिंग करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं भई, यहाँ पे ही आप डबल पेमेंट दे दो। ऐसे टाइम होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के बाद ना आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है। फिर आप डेली वाले चार्जेस दे के 2 घंटे करना चाहो, 3 घंटे करना चाहो, आप कर सकते हो। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा 2 घंटे लगा के जो तुम उस स्विमिंग पूल में जाओगी तो उसी में आप इधर डबल चार्जेस दे दो और ज़्यादा टाइम ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि स्विमिंग पूल मेरे घर से ठीक 5 मिनट का रास्ता है, बच्चे भी नहीं थकते और फ़ौरन हम पहुंच जाते हैं। लंबी ड्राइव में ना बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अच्छा, आज ना मैं इतनी खुश थी कोई स्विमिंग करते हुए। आज मिकाल हमारे स्विमिंग पूल में आया, और ये मिकाल का स्विमिंग पूल है। यहाँ पे तो मिकाल को ना बिठाते हुए छोड़ते हुए भी 5 से 10 मिनट चले जाते हैं। फिर मिकाल की ट्रेनर को मैंने कहा कि आज आपने इसको लाजमी ट्रेन करना है, ताकि ये बड़े पूल में मेरे साथ आ सके और मैं आराम से स्विमिंग कर सकूं। फिर मिकाल आज बॉल पहन के मेरे पास आ गया स्विमिंग में, और मैं आराम से अपनी स्विमिंग कर रही थी, मिकाल अपनी बॉल में खेल रहा था। खैर उसने मुझे कहा मिकाल भी इस मंथ के एंड तक बिल्कुल प्रॉपर बड़े वाले स्विमिंग पूल में आपके साथ स्विमिंग करने लग जाएगा। जस्ट इसे 1 से 2 दफ़ा की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। माशाल्लाह पिक बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो इतनी मैं खुश थी, मैं कहती अल्लाह तेरे शुक्र है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। पहले मसला हूर ज़ैफ़ा का था। अच्छा, ये नहीं है कि हमने अभी इधर आके स्विमिंग स्टार्ट की है। हूर ज़ैफ़ा ने मिकाल से भी छोटी एज में स्विमिंग स्टार्ट कर ली थी मन्नत और हूर ज़ैफ़ा ने। फेसबुक पे हमारी आईडी बनी हुई है, उस पे तब मैं पिक्चर्स डालती होती थी फेसबुक पे, आप जाके देख सकते हैं कि हूर ज़ैफ़ा मन्नत मिकाल से भी छोटे छोटे
हैं। जैसे ही हम इस्लामाबाद आए थे ना, फ़ौरन हमने स्विमिंग सीख ली थी। तब से हम बस स्विमिंग कर ही रहे हैं। माशाल्लाह मेरे घर में ना सिवाय मेरे हस्बैंड के हम सबको आती है। और आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ लाज़मी सिखाया करें। मतलब अगर आपका एक बच्चा इस एक्टिविटी में आ गया ना, पहले बच्चे को आप अच्छी तरबियत दें, बाकी स्टेप बाय स्टेप खुद चलता जाता है। तो यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि फ़ेसबुक में आप जाके देख सकते हैं कि हूर हुज़ैफ़ा का बचपन, मन्नत का बचपन, उनकी भी बचपन की मेमोरीज़ हैं। मिकाल ख़ान के नाम से है या हुज़ैफ़ा के नाम से है, सॉरी मिकाल तो तब पैदा ही नहीं था। हुज़ैफ़ा के नाम से हमारे फ़ेसबुक पे काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं। ख़ैर यहाँ पे अभी फिर आगे वापसी झूलों पे अंदर जो आपको ना ठंडा ठंडा पानी लगता है, उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं बाहर झूलों पे। फिर मतलब गर्मी इतनी फ़ील नहीं होती, लेकिन गर्मी बहुत टिका के गर्मी थी। फिर मैं थोड़ी देर मिकाल और मन्नत को हूर को झूले दिए, स्लाइड उन्होंने ली, स्विंग ली, फिर हम आ गए बाहर। और फिर हमें इतनी कोई दबा के भूख लगी थी। स्विमिंग ऐसी चीज़ है ना जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो भी स्विमिंग किया करें। और बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो मिकाल ने तो नीचे टॉय वाली शॉप देख ली थी, लेकिन जो थी बंद, और वो हिल ही नहीं रहा था। कहते नहीं मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, जब तक अंकल नहीं आएगा शॉप नहीं खोलेगा, मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा। फिर बड़ी मिन्नतें तरले करके हम उसको वापसी ऊपर लाए। देखें जी हमारा ऑर्डर भी आ गया। अच्छा, जमील का ना, जमील स्वीट्स का चाट बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, बहुत ज़्यादा। तो बस अभी हम चाट इंजॉय करेंगे, फिर हम इसकी कुल्फ़ी खाएंगे। अच्छा, स्विमिंग करने के बाद ना बंदे का कुछ पता नहीं चलता, बाल बिल्कुल गीले मैंने बांध दिए थे। हालांकि ड्रायर वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैं कह रही थी कि कौन अभी ड्रायर करेगा, इतना टाइम ज़ाया करेगा। बस निकलते हैं, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया था, आते हुए फिर मैंने मेरे ख्याल में एक आम खाया था। और नथिंग, स्विमिंग ना 2 घंटे कभी भी नहीं करना, 1 घंटा इनफ होता है स्विमिंग के लिए। आज हमने 2 से 2.5 आवर किया था, लेकिन जिस्म में इतना कोई दर्द था ना कि अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे कान के अंदर गूं। रात में फिर हमने मैकडोनल्ड मंगवाया था। जो मेरी मोबाइल की ना मेमोरी जब फुल होती है तो सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। व्लॉग जो पिछले थे उनको मैंने शॉर्ट्स के लिए रखा हुआ था, उसी चक्कर में सारे यकीन करें मन्नत ने डिलीट कर दिया। इतनी कोई इसको डांट पड़ी ना कि मैंने कहा तुमने डिलीट क्यों की मेरे क्लिप्स। खैर उसके बाद हमने रात को मैकडोनल्ड खाया था, फिर हम वॉक करने गए थे, फिर हम सो गए थे। मैंने पूरी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मेमोरी फुल होने की वजह से सारा व्लॉग डिलीट हो चुका है। खैर मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूँगी। और ऐसे भी ना मैंने मैकडोनल्ड का क्लिप नहीं डालना था, फिर आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि आप इतना ज़्यादा मैकडोनल्ड खाती हैं। फिर उसके बाद वनीसो से मैंने अपने लिए रूम फ्रेशनर बाई किया और फिर हम आ गए घर। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह।